आज अपनी ही माँ का दोहरा चरित्र देखकर गौरी को काफी दुख और गुस्सा आ रहा था। उसे इतनी सी भी उम्मीद नहीं थी कि उसकी माँ उसके साथ ऐसा भेदभाव करेगी। आज जब उसे ये पता चला तो वो खुद को रोक नहीं पाई और गुस्से में आग बबूला होते हुए अपने मायके आती है और आते ही अपनी भाभी को, जो आंगन में काम कर रही थी, उसे अपनी माँ के बारे में थोड़े गुस्से वाले अंदाज से पूछती है, भाभी माँ कहाँ है? अचानक अपनी बड़ी ननद को गुस्से में देखकर शीतल अपना काम छोड़कर उसे आकर झट से पैर छूकर प्रणाम करती है और उनके कुशल मंगल के बारे में पूछती है। अरे दीदी, कैसी हैं आप? और आज अचानक कुछ विशेष काम है क्या दीदी, जो आते ही माँ जी को ढूंढने लगी आप? फिर शीतल गौरी को वहीं लगे कुर्सी पर बैठने कहती है और फिर कहती है, क्या बात है दीदी, जो आज आपने मेरे कुशल मंगल के बारे में पूछा भी नहीं? वैसे तो आप आते ही हमसे मीठी मीठी बात करती हैं, फिर माँ जी के कमरे में जाती हैं। कुछ भूल हुई क्या मुझसे दीदी? शीतल गौरी के बदले अंदाज को देखकर कहती है, जिसे सुनकर शीतल को एहसास होता है कि वो सच में आज थोड़ी रूढ़ हो गई थी। तभी तो उसे कुछ याद नहीं रहा सिवाय अपनी माँ से गुस्से के अलावा। खैर, शीतल के स्नेह दुलार सुनकर गौरी थोड़ी शांत होती है, फिर गुस्से को शांत करके कहती है, अरे कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही माँ से कुछ बात करनी है और अभी अभी बाहर से चलकर आई हूँ, तो बस ऐसे ही मन आक्रोशित हो गया था, क्योंकि तेज धूप की वजह से कोई रिक्शा वाला यहाँ तक आने को तैयार ही नहीं हुआ और मुझे कड़कती धूप में चलकर आना पड़ा। बहाना बनाते हुए गौरी कहती है। गौरी की बात जानकर शीतल कहती है, कोई नहीं दीदी, आप यहाँ पंखे के नीचे आराम से बैठिए, हम अभी आपके लिए कुछ ठंडा पानी और चाय लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर शीतल रसोई में चली जाती है और गौरी बैठे बैठे सोचने लगती है, सच में कितना बदल जाता है सब कुछ। एक बेटी की शादी क्या होती है, उसका मायका ही पराया हो जाता है, और तो और माँ बाप जो एक बेटी के लिए सब कुछ होते हैं, वो भी इस शादी के बाद एकदम से बदल जाते हैं। आज भी मुझे याद है वो दिन जब मेरी नौकरी लगी थी एक बड़ी कंपनी में। तब मेरी खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था मानो मेरे सपनों में पंख लग गए हो। पर दुख की बात है कि मेरी यही खुशियाँ मेरे ससुराल वालों के साथ साथ मेरे मायके वालों को भी चुप सी गई थी। इसलिए तो सास और ससुर ने पहले ही अपना फरमान सुना डाले कि इस घर की बहू काम पर नहीं जाती तो मैं कैसे नौकरी कर सकती हूँ। सास ससुर के ऐसा कहने के बाद पति से तो कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती थी, क्योंकि वो तो कभी अपने माँ बाप के खिलाफ जा ही नहीं सकते थे। आदर्श बेटा जो थे, बस इसी वजह से उन्होंने अपना पलड़ा झाड़ लिया था। ससुराल वालों के ना कहने पर भी मेरे अंदर की उम्मीद जगी हुई थी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं अपने माँ पर बहुत विश्वास था। बस इसी उम्मीद से मैं अपने मायके आई। मन में एक विश्वास था कि मेरे माता पिता मेरी मदद जरूर करेंगे और मेरे ससुराल वालों को मना लेंगे। पर माँ के मुँह से ऐसे वचन सुनकर मैं तो दंग रह गई थी। कोई माँ भला अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? वो इतने निर्दय कैसे हो सकती हैं? जब मैंने उनसे अपने दिल की बात बताई तो वो झट से मुझे कहने लगी, तू ऐसे कैसे
अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर नौकरी कर सकती है गौरी? ऐसे कैसे तू अपने कर्तव्यों को छोड़कर अपने बारे में सोच सकती है? तेरे लिए पहले तेरा परिवार है, उसकी जिम्मेदारियां हैं, फिर तेरे सपने हैं। इस बात को तू कैसे भूल सकती है गौरी? मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। इस तरह न जाने और कितनी बातें सुना गई थी माँ ने, और मुझे मजबूरन अपने सपनों को वहीं विराम देना पड़ा। पर आज जब उनकी बहू को नौकरी लगी थी तो वे दोनों हाथों से उसे आशीर्वाद दे रही थी, जबकि शीतल की शादी को महज 1 साल ही हुए हैं और उसे इतने जल्दी काम पर जाने की अनुमति भी दे दी उन्होंने। और तो और कल ही मुझे फ़ोन करके खुशी खुशी खबर भी सुना रही थी। सच में माँ का ऐसा दोहरा चरित्र देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। भला ऐसा कैसे कर सकती है मेरी माँ मेरे साथ? बस इसी आक्रोश और दुविधा को दूर करने के लिए मैं यहाँ आई थी, पर माँ तो घर पर ही नहीं है। अभी मैं अपनी सोच के उथल पुथल में फंसी ही थी कि तभी शीतल की आवाज़ से मेरे विचार को विराम मिला। शीतल हाथों में नाश्ता का ट्रे लेकर मेरे सामने रखी और चाय के साथ भजिया बढ़ाते हुए बोली, लीजिए दीदी, गर्मा गर्म भजिया और अदरक वाली चाय पीजिए। तब तक मैं माँ जी को फ़ोन करके इत्तला कर देती हूँ कि आप आई हैं। पर माँ जी गई कहाँ है भाभी? शीतल के ऐसा कहने पर गौरी पूछती है। अरे दीदी, वो माँ जी मुँह बोले बुआ जी है ना, उन्हीं के यहाँ गई है उनकी बहू से मिलने। शीतल की बात सुनकर गौरी कहती है, पर बहू से मिलने क्यों गई है माँ? कुछ हुआ है क्या बुआ की बहू को? अरे कुछ विशेष नहीं दीदी, दरअसल वो वर्किंग वुमेन है ना, और मुझे अगले सोमवार से ज्वाइन करना है, तो उससे और बुआ जी से खुद के लिए और मेरे लिए कुछ टिप्स लेने गई है माँ जी। ऐसा कहकर और मुस्कुराते हुए शीतल फ़ोन करते हुए बाहर निकल जाती है। इधर शीतल की बात सुनकर गौरी के कानों में जैसे आग का गोला रख दिया हो किसी ने। अब तो गौरी को ऐसा लग रहा था मानो उसके मुंह में अदरक की कड़वाहट घुल गई हो। फिर मन ही मन कहने लगी, वाह माँ, मेरे समय दुनियादारी याद आ रही थी और बहू के समय दूसरों से टिप्स लिए जा रहे हैं। हद हो गई इस दोहरेपन के। ऐसा सोचते सोचते गौरी की आंखों के कोर गीले हो जाते हैं, पर फिर खुद पर संयम रखकर माँ का इंतजार करने लगती है। तभी माँ खुशी खुशी अंदर आते हुए कहती है, अरे गौरी, कल ही तो हमारी बात हुई है तुमसे, और अचानक आज यहाँ क्या बात है बेटा? माँ की बात सुनकर गौरी को रहा नहीं किया और वो गुस्से से कहने लगी, अगर आती नहीं तो आपके दोहरेपन की झलक कैसे देख पाती मैं? वाह माँ वाह, आज पता चला कि आप सच में काफ़ी बदल गई हैं। गौरी के बड़े तीखे शब्दों को सुनकर माँ बोली, ये क्या बात कर रही है तू गौरी? जो कुछ भी बोलना है वो स्पष्ट बोल दे, यूँ बातों को गोल गोल घुमाकर मेरे सामने मत परोस। माँ, वैसे आप अभी कहाँ से आ रही हैं? गौरी अपनी माँ के सवाल का प्रत्युत्तर देते हुए कहती है। माँ बेटी के बीच बात विवाद चल ही रहा था कि तभी शीतल 2 कप चाय लेकर कमरे में आती है और 1 कप अपनी सास को देकर वहीं बैठ जाती है और माँ बेटी की बात सुनने लगती है। मैं अभी तेरी मुँह बोले बुआ के यहाँ से आ रही हूँ। वो मैं उनकी बहू से मिलने गई थी। दरअसल मैं कामकाजी महिलाओं और उनकी सास के लिए टिप्स लेने गई थी।
और मुझे उन लोगों से मिलकर इसकी अच्छी जानकारी भी मिल गई। सच में गौरी, मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला है उनसे। माँ के मुंह से अपनी बहू की इतनी फिक्र देखकर गौरी को रहा नहीं गया और वो बोल उठी, और माँ, मेरी नौकरी के समय आपने तो पूरा अनसुईया चरित्र ही सुना दिया था मुझे। तब क्या हो गया था आपको? क्यों मेरे लिए ऐसा दोहरा चरित्र माँ? मैं तो आपके कोख की जनी थी ना, फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया माँ? अच्छा, तो अब मैं समझी कि ये मामला है, इसलिए तू इतने आक्रोश में आई है मुझसे मिलने। ऐसा कहकर माँ मुस्कुरा देती है, फिर इत्मीनान से बैठकर गौरी को कहती है, गौरी, ध्यान से सुन मेरी बात। देख, शीतल मेरी बहू है और इस घर की खुशियाँ उससे जुड़ी हुई है। शीतल की खुशियों पर मैं ध्यान नहीं दूंगी तो वो मेरी खुशियों पर कैसे ध्यान देगी और क्यों ध्यान देगी? इस बात को जरा ध्यान से समझना। दूसरी बात, शीतल के बाहर जाने में इसके पति को कोई आपत्ति नहीं है और हम दोनों पति पत्नी को भी शीतल के काम करने पर कोई रोक टोक नहीं है। रही बात तेरी, तो तू इस घर की बेटी है। तू जिस घर की बहू है, उस परिवार के बुजुर्गों व पति की सलाह को मानना तेरा पहला कर्तव्य बनता है। अगर मैंने तुझे कोई गलत सलाह दे देती तो तेरे दाम्पत्य जीवन को कलह से भरने वाली बात हो जाती। इसलिए मैं भला ऐसा क्यों करूंगी अपनी बेटी के साथ? जब तेरे पति व सास ससुर की इच्छा नहीं थी तो मैं तुझे नौकरी करने को क्यों उकसाती? क्यों तेरे घर में झगड़ा लगवाती? एक बात और सुन ले, तेरे जाने के बाद मैंने तेरी सास से इस विषय में बात की थी। तब उन्होंने कहा था, नौकरी के बजाय यदि गौरी अपनी प्रतिभा, योग्यता और कुशलता को प्रयोग में लाने के लिए एक बुटीक खोलने की इच्छा व्यक्त करेगी तो मैं न केवल सहयोग करूंगी बल्कि उसकी पहली ग्राहक भी बनूंगी। पर नौकरी करने की धुन में तूने तो यह करने के विषय में सोचा ही नहीं जो तेरे हुनर में। मायका बेटी को खुश होते देखना चाहता है और ससुराल बहू को। इसलिए अभी भी देर नहीं हुई है और ना ही बहुत दिन गुजरे। जाकर सास से मिलकर बात कर और अपना बुटीक खोलकर एक दो लड़कियों को जॉब दे दे। माँ की बात सुनकर गौरी को एहसास हुआ कि वो कितनी गलत थी। इसलिए वो उठी और अपनी माँ के गले लगते हुए बोली, माँ, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं अभी अपनी सास से मिलकर कुछ नया करती हूँ। जाओ बेटी, जब जागो तभी सवेरा होता है, माँ मुस्कुराते हुए कहती है। फिर गौरी शीतल को बाय बाय कहकर जल्दी जल्दी तेज कदमों से घर से बाहर निकल जाती है, एक नई उम्मीद की किरण लेकर। प्रिय दोस्तों, कई बार अनजाने में हम अपने मन में कुछ गलतियां पाल लेते हैं किसी के बारे में, जो कहीं ना कहीं रिश्ते की जड़ों को कमज़ोर कर देती है। इसलिए किसी तरह की दुविधा मन में घर कर जाए तो उन्हें आपस में बात करके दूर जरूर कर लेना चाहिए, जिससे रिश्ता टूटने से बच जाता है। इस कहानी में एक माँ ने एकदम सही निर्णय लिया, जिससे बेटी के घर में कलह पनपने से पहले ही खत्म हो गया। पर हर माँ इतनी समझदार नहीं होती है। कुछ माँ तो अपनी बेटी के मन में जहर भरने के अलावा कुछ और नहीं करती और इसका परिणाम ये होता है कि बेटी का घर टूट जाता है। माँ की इसी हस्तक्षेप के कारण कई बेटियों की बनी बनाई
गृहस्थी बिखर जाती है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें और बेटी को सही राह दिखाएं।